क्या आपने कभी ये सोचा है कि पाकिस्तान में पिछले कई सालों से लीडर्स तो बहुत आए हैं, लेकिन जो रुतबा खान साहब ने बनाया है वो आज तक कोई क्यों नहीं बना पाया। हर किसी के अपने अपने थॉट्स और अपने अपने ओपिनियन हो सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि सिर्फ दो चीज़ों की वजह से, पहला उनका काम और दूसरा उनका बात करने का तरीका, लोगों को अच्छे तरीके से समझाने का तरीका, लोगों को मोटिवेट करने का तरीका, अपने आप को दूसरों के सामने प्रेजेंट करने का तरीका, छोटे बड़े से बात करने का तरीका। यही वजह है कि खान साहब पाकिस्तान के सबसे टॉप के लीडर हैं। एक अच्छा टीचर वो नहीं होता जिसके पास सबसे ज्यादा नॉलेज हो, बल्कि एक अच्छा टीचर वो होता है जिसके पास नॉलेज भले ही कम हो, लेकिन जितना भी नॉलेज हो उसको सिंपल तरीके से सभी बच्चों को समझा सके। आपको लाइफ में कुछ भी करना हो, किसी को इम्प्रेस करना हो, दोस्त बनाने हो, पॉलिटिक्स में जाना हो, इंटरव्यू के लिए जाना हो, कहीं स्पीच देनी हो या मीटिंग करनी हो, सिर्फ एक ही स्किल आपको रातों रात बादशाह बना सकती है, और उस स्किल का नाम है कम्युनिकेशन स्किल, यानी बात करने की कला। ये स्किल दुनिया की सारी स्किल्स पर भारी पड़ती है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी स्किल के बारे में बात करेंगे। ये स्किल आपको एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी। पहले नंबर पर मैं जिस टॉपिक को रखूंगा उसका नाम है लिसनिंग, यानी सुनना। कम बोलना और ज़्यादा सुनना ये एक ऐसी पावरफुल कला है जो आपको दुनिया के किसी भी मैदान में कामयाबी दिलाने में देर नहीं लगाएगी। कई बार बोलने से भी ज़्यादा ज़रूरी होता है सुनना, क्योंकि जब आप बोलते हैं तब आप सिर्फ अपने ही नॉलेज को शेयर करते हैं, लेकिन जब आप सुनते हैं तो कई सारी बातें ऐसी होती हैं जो आपको पहले पता ही नहीं होती। तो ऐसे में आप सीखते हैं। खुदा ने हमें दो कान और एक मुंह इसलिए दिया है ताकि हम कम बोलें और ज़्यादा सुने, यानी जितना हम बोलते हैं उससे 2 गुना ज़्यादा हमें सुनना चाहिए। हर इंसान ये चाहता है कि जब वो बोले और सामने वाला उसे अच्छे तरीके से सुने। अगर आपका ध्यान उसकी बात की तरफ है ही नहीं, आप अच्छे तरीके से उसकी बात ही नहीं सुन रहे हो, तो इस तरह उस इंसान को इंसल्ट फील होगी, वो आपसे बात भी करना पसंद नहीं करेगा। हर इंसान चाहता है कि उसे ऐसा लाइफ पार्टनर मिले जो उसे अच्छे तरीके से समझ सके, और कोई इंसान किसी को तभी समझ पाएगा जब वो उसे अच्छे तरीके से सुन पाएगा। नंबर 2, यूज़ योर बॉडी लैंग्वेज। आप क्या कहते हो इससे भी कई गुना ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसे किस तरह से कहते हो। आप जो सामने वाले को कहते हो वो होता है सिर्फ 30%, आप उसे किस तरह से कहते हो ये होता है 70%। आपकी बात चाहे कितनी भी इम्पोर्टेंट क्यों ना हो, जब तक आप उसे अच्छे तरीके से सामने वाले को समझा ही नहीं पाओगे तो वो आपकी बात कभी नहीं सुनेगा। आपको उस बात को कहने का कोई फायदा ही नहीं होगा। लोग आपकी बात को सुनकर हमेशा के लिए छोड़ देंगे। और वहीं दूसरी तरफ अगर आपकी बात इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आप उसे इस तरीके से कहते हो कि सामने वाला उसे अच्छे तरीके से सुन और समझ सके, तो हर कोई आपकी बात पर गौर करेगा। और हमेशा याद रखना, लोग ज़्यादा तब सुनते हैं जब आप बहुत कम बोलते हो। अगर आप कभी भी कहीं भी मुंह फट लोगों की तरह बोलते रहोगे तो शायद लोग आपकी बातों को इतना सीरियसली नहीं लेंगे। नंबर 3, कॉन्फिडेंस। पूरी दुनिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है, और वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपकी बातों में, आपके बोलने के तरीके में कॉन्फिडेंस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस सिर्फ तभी आएगा जब आप अपने डर का सामना करोगे। अगर आपको बोलने से डर लगता है तो बोलो, आपका डर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको पब्लिक में जाने से डर लगता है तो पब्लिक में जाओ, आपका पब्लिक में जाने से डर खत्म हो जाएगा। और जब आपके अंदर से डर खत्म होगा तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आएगा। तो किसी की परवाह मत करो। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। हर इंसान वक्त के साथ साथ ही खुद को बदलता है, वक्त के साथ साथ ही आगे बढ़ता है। नंबर 4, जिस तरह के लोग वैसे ही आप लोगों से इस तरह से बात करो कि उन्हें ऐसे लगना चाहिए कि आप बिल्कुल उन्हीं जैसे हो। आपको हर इंसान की तरह का लहजा इख्तियार करना ही पड़ेगा, यानी जैसे वो बैठा है वैसे ही आप बैठ जाओ, जैसे वो बात कर रहा है वैसे ही आप भी उससे बात करो। अगर सामने वाले को बहुत ही हंसी मजाक करके बात करने की आदत है तो आप भी उससे हंसी मजाक करके ही बात करो, वो आपको पसंद करने लगेगा। और अगर सामने वाले को सीरियस रहकर बात करना पसंद है तो आप भी सीरियस अंदाज में ही बात करो। आखिर में बस इतना ही कहूँगा कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मैं मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह मजीद मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।